तो पैसों पे दी, कमाने पे दी, आपने अपने ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। कहीं न कहीं आपके पास धोखा मौजूद है। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जो कि बताता है कि कोई न कोई आपके साथ डिप्लोमेसी कर रहा है, कोई न कोई आपके साथ फ्रॉड करने के लिए तैयार है। और ये अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, हमें पता है कि हैं, जिसको कंट्रोल करोगी तो चीज़ें ये सारी की सारी अच्छी हो जाएँगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं काफ़ी अर्से के बाद, जो मैंने अभी अपनी रीडिंग दी थी नए साल की। बहुत मैसेजेस आए और बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला। सब लोगों ने मुझे याद किया, सब लोगों ने मुझसे बातें की, और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कॉल्स भी आई हैं मेरे पास, मैसेजेस भी आए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत कमेंट्स नज़र आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना याद करते हैं। तो जहाँ पे यह लोग याद करते हैं, वहाँ पे कुछ अजीब लोग भी होते हैं। पता नहीं क्यों वो अजीब लोग कुछ न कुछ गलत या नेगेटिव बोलते रहते हैं, और जो ऐसे बोलता है उसकी अपनी लाइफ ऐसी हो जाती है, नेगेटिविटी। हम तो पता है कि हर वक्त मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अपने एक एक लफ्ज़ पे, एक एक बात पे कंट्रोल रखने की बात करते हैं। ये बात भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बात दिल में लेके बैठा हुआ हूँ मैं। एक लाइन किसी ने लिखी कि आप इतने अरसे से नहीं आए, हम समझे आप मर गए। ज़हनियत देखिए लोगों की। बहरहाल, जो कुछ भी है, जो मोहब्बत के मैसेजेस थे, जो प्यार के मैसेजेस थे, जो कंसर्न होने के मैसेज थे कि लोग मेरे लिए परेशान थे, वो कुछ ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल, आप सब लोगों का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे, आप अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना पुराना इश्क, अपनी बातें, अपना गलत बॉस, नेगेटिव बॉस, आपके गलत रिश्ते जो आपको बार-बार तंग करते हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है, अजीरन की हुई है जिन्होंने ज़िंदगी, उससे न चाहते हुए उनको खामोश करना, या फिर उनसे छुटकारा हासिल करना, या मूव ऑन करना, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। दोबारा बता दूँ, ये रेमेडी आप किसी के लिए भी जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, जिनसे जान छुड़ाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह न करे वो न रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सही हो जाएँगे, या फिर आपका पीछा छोड़ देंगे, या हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं और चले जाएँ। बहरहाल, उनकी जो एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ आपको बार-बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी, वो नहीं रहेंगी, और आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और जो रुकावटें आपके पास आ रही होती हैं, उनको क्रॉस कर सकते हो, और क्रॉस कर जाते हो। इस रेमेडी के लिए किसी आमिल की, किसी हीलर की ज़रूरत नहीं है। इस रेमेडी के लिए आपको खुद हीलर बनना होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने टाइम निकालना है। ये टाइम कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। ज़्यादा हो सकता है, कम ना हो, कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि उसने कहाँ-कहाँ पर, कब-कब आपके साथ ज़्यादती की। वो इश्यूज़, वो टाइम आपको याद होना चाहिए। टाइम से मुराद मतलब वो इश्यू याद होना चाहिए, टाइम नहीं। टाइम भी याद हो तो अच्छी बात है, दिन याद हो तो अच्छी बात है, मगर इवेंट याद होता है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में उसने मेरे साथ ये किया। और ये चीज़ सबसे पहले तो वो लोग जो कि नाकाम आशिक होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो भूल नहीं पाते, उनके दिमाग से नहीं निकलता। हमारा दिमाग हमेशा उनको याद रखता है, इश्क को तो याद रखता है, वो इतने आराम से भूले नहीं जाते। नंबर 1 आशिक,
इसके बाद रिश्ते, जहरीले रिश्ते। ये जहरीले रिश्ते आपके घर में भी हो सकते हैं, ये जहरीले रिश्ते आपके आसपास भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके कुलीग्स, आपका बॉस, ये भी होते हैं। और आपको इतना जख्म मिलता है, इतना जख्म मिलता है कि हो सकता है कि आपके दिल से बद्दुआ भी निकलती हो, लेकिन आपने बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि ये कर्मा बन के आपके सामने आ जाती है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, हट जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। बहरहाल उनका आपकी जिंदगी में मजीद तसलसल नहीं रहेगा। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपने अपनी दोनों मुट्ठियों में नमक रखना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बड़ा वाला खाने वाला चम्मच, चाय का नहीं, और कोई भी नमक, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी नमक। मगर बेहतरीन होता है लाहौरी साल्ट या सी साल्ट, पत्थर वाला नमक जो होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन जब मैं ये बताता हूँ कि इसके ये पत्थर वाला नमक, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो दस्तयाब नहीं होता, लेकिन घर में कोई ना कोई नमक दस्तयाब होता है। आपने वो अपने हथेली में रखना है। हथेली में रखने के बाद आपने अपने मुट्ठी बंद करनी है, और अब अपनी सारी इंटेंशन, अपनी सारी नेगेटिविटीज उस नमक को देनी है। आंखें बंद करनी है और सोचना है, जब जब जो जो बुरा उसने किया, और ये सोचना है कि ये सब कुछ इस नमक में जा रहा है, मेरी मुट्ठियों में जा रहा है। जो भी बुरा किया, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कुलीग हो, चाहे आपका आशिक हो, माशूक हो, जो भी उसने गलत किया है वो सब कुछ इस नमक में जा रहा है। वो वाकयात ढूंढ ढूंढ के निकालें, सोच सोच के निकालें, और बार बार इस नमक में डालते रहें। एक वाकया सोचें, उसका दर्द सोचें, और फिर वो दर्द, वो वाकया इस नमक में डाल दें। आपके बॉस ने आपके साथ जब जब ज्यादती की है, वो भी आप इसमें डाल दें। आपके कुलीग्स ने आपकी है, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर डाल दें। और सबसे ज्यादा वो दर्द जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अटक गई है, फंस गई है, लटक गई है, वो इस नमक में डाल दें। और ये काम कम से कम 5 मिनट तक करें। टाइम पहले से निकाल लेंगे, पुरसकून जगह देखेंगे, और इसके बाद आप ये करेंगे। जब आपने ये कर लिया, जब आपको महसूस हो गया कि आपने अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपना टेंशन, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, तो फिर सच्चे दिल से एक अल्लाह से दुआ भी करना, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ये ना आए, और नहीं इस जैसा कोई और है जो मेरे रास्ते रोके, जो मुझे परेशान करे, जो मेरी जिंदगी में रुकावटें पैदा करे, और मैं आराम से, सुकून से अपने सारे टारगेट्स, अपनी सारी चीजें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, जो कुछ भी है वो नाम बोला। अब इस नमक का क्या करना है? आपने इस नमक को, अपने हाथों को धो लेना है वाश बेसिन में जाके। जाहिर बात है, जब आप वाश बेसिन में जाएंगे तो सारा नमक, सारी गंदगी, सारी परेशानी, सारा टेंशन, सारी रुकावटें, सारे पुराने और सारे नेगेटिव तजुर्बात, आप फील करें कि वो पानी के जरिए नाली में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। आपकी जिंदगी साफ हो रही है, आपके पास से हर परेशानी, हर प्रॉब्लम निकल रही है। इसको धोते रहें, साफ करते रहें, और ये सोचते रहें, जो आपने थोड़ी देर पहले सोचा था वो सोचते रहें कि वो बह के आपके हाथों से नीचे जा रहा है वाश बेसिन में। वाश बेसिन से नाली में, गंदगी के साथ मिल गई।
आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी सोच से, आपके जिस्म से, आपकी आंखों से वो सब चीजें निकल के साफ हो गई और आप आगे बढ़ गए। आप फील करोगे कि आप हल्के हो गए हो। आप फील करोगे कि आपने जो चाहा वो हो गया है। एक और बात बताऊं, जब आप हाथ धो रहे होगे ना, तो उस वक्त भी मेल, गंदगी, हद तक हाथ साफ भी हो फिर भी आपको फील होगा कि गंदगी निकल रही है। ये वही गंदगी है जिससे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। ये वही नेगेटिविटी है, वो निकल रही है। और फिर जब आप हाथ धुले हुए हाथ भी देखेंगे तो आपको ये फील होगा, ये लगेगा कि आपके हाथ बहुत ज्यादा साफ हो गए। ये आपके हाथ साफ नहीं हुए, आपकी रूह साफ हो गई है, आपका अंदर साफ हो गया है, आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है और आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ गई है। जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसे हुआ। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। बस आपके पास टाइम होना चाहिए और सुकून का टाइम होना चाहिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब न करो। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा करीबी वॉश बेसन भी हो। अब वॉश बेसन बहुत सा हर घर में नहीं होता, आप कहीं कैसे भी धो सकते हैं। बाल्टी से भी धो सकते हैं, डोंगे से भी धो सकते हैं, लोटे में भी धो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उन्हें हाथ धो सकते हैं। जी, ये थी आज की रेमेडी आपकी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। चलें अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइसेस कैसे हो? ठीक हो? सेट हो? इंशाल्लाह सेट रहोगे। चीज़ें अच्छी आपकी ज़िंदगी में होती रहेंगी। हम देख रहे हैं आपकी रीडिंग के ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में, इस हफ्ते ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इसका पहला कार्ड जो है वो ये दूसरा कार्ड है। मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का कार्ड आ रहा है भाई। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है पाइसेस। और ये आप हो, ये आपकी फैमिली, आपका क्या कहना चाहिए, उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। ओके पाइसेस, देखते हैं। प्यार का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, पहला ही कार्ड शादी का कार्ड आया है, मोहब्बत में आने का कार्ड आया है, रिश्ता पक्का होने का कार्ड आया है, चीज़ें बेहतर करने का कार्ड आया है, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आया है। और ये जो है रुकावट में आया है, मगर ये रुकावट नहीं है, ये शादी है। तो शादी आपकी हो सकती है, चीज़ पक्की हो सकती है, चीज़ें जो भी हैं वो पॉजिटिव आपके पास इश्क के लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से अच्छी हो सकती हैं। इस वक्त जो पहले हफ्ते का कार्ड है, ये इसकी बेस है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल असल में कहता है कि पहले आपने हाथ उठा लिया था, कि आपने बोला था कि मैंने शादी करनी ही नहीं है, मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है। आप अपने फैसले की बुनियाद पर, अपने माजी के बुनियाद पर आपने ये फैसला किया था। तो मगर यही कार्ड आपको कह रहा था कि आपके पास जो करीब के रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करो, आपकी शादी हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पास्ट का कार्ड है, आपने पास्ट में सिर्फ और सिर्फ तवज्जो दी तो पैसों पे दी, कमाने पे दी, आपने अपने ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। तो लेकिन अब जो टाइम है वो बता रहा है कि आप ये तवज्जो कर सकते हो। ये वाला जो कार्ड है ये प्रेजेंट का कार्ड है और इसमें 3 माना आती है। सबसे पहली बात है कि अच्छा कपल, तो अच्छा कपल आप बन सकते हैं, ये वाली रीडिंग बता रही है मुझे। इसके बाद ये बताता है कारोबार भी अगर आपने शुरू किया था तो वो भी अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तीसरा, आप सफ़र कर सकते हैं। ये जो पहला वाला जो शादी वाला कार्ड भी था, जो अभी का पानी का कार्ड भी, ये तीसरा भी पानी का कार्ड है, ये तीनों ये बता रहे हैं कि सफ़र के ज़रिए ही आपकी शादी मुमकिन है। तो हो सकता है कि आप जिससे शादी करना चाहते हो मुल्क से बाहर रहता हो। ये वाला कार्ड भी यही सपोर्ट कर रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये कह रहा है कि नामुमकिन चीज़ है, वो हो नहीं सकती शादी, लेकिन हो जाएगी। चीज़ें आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अचीव कर लेंगे। चीज़ें आपके पास बेहतर अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब फीलिंग्स की तरफ आते हैं। 2 क्वीन के कार्ड हैं, ये भी और ये भी। ये वाली क्वीन ऑफ वांड्स जो है ये असल में आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को भी दिखाती है। और ये अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, हमें पता है कि हैं, जिसको कंट्रोल करोगी तो चीज़ें ये सारी की सारी अच्छी हो जाएंगी। इस अंदरूनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल नहीं करोगी, ये सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम आपके एंड पे है, आपके अंदर में है, आपके पास मौजूद है, तो आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं। ये वाला जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है,
ये भी खुश हैं और आप भी खुश हो कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, दोनों जगह क्वीन क्वीन आया है तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये कंपटीशन का कार्ड है, हो सकता है कारोबार, काम या चीज़ों को हासिल करने के लिए आपका पुराना जो टारगेट है उसको अचीव करने का कार्ड हो, तो ये कंपटीशन आप करेंगे। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है और आपके साथ बार बार यही होता है कि आप इतने सारी चीज़ें बेहतर कर लेते हो, चीज़ें अच्छी कर लेते हो, उम्मीद पे रहते हो, लेकिन यहाँ पर धोखा अगेन हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पास धोखा मौजूद है। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो कि बताता है कि कोई ना कोई आपके साथ डिप्लोमेसी कर रहा है, कोई ना कोई आपके साथ फ्रॉड करने के लिए तैयार है। अब जब मैंने बता ही दिया है तो आपको इसको बेहतर करना है, इसको अच्छा करना है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये वाली जो रीडिंग जो मैंने पहले की है ये बहुत आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त है, तो बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ कि अल्लाह करे आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये जो आखिरी वाला कार्ड आपको ख़राब ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम चलते हैं आपकी 3 सवालात की तरफ या आपके 3 विश कार्ड की तरफ। ओके, 3 सवालात, पहला सवाल, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, देखते हैं पहले सवाल का जवाब। यस, आपका काम हो जाएगा। कोई ऑफर मौजूद है कारोबार की, काम की, बिजनेस की या जॉब की, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आपको चीज़ मिल रही है। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा, कुदरती तौर पे होगा, आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 3, यस, कोई नया कारोबार, नया काम, नया बिजनेस, न्यू आइडिया, उसकी बिगिनिंग हो सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।